हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला किया। किरण चौधरी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश का किसान आज पूरी तरह त्रस्त है। मंडियों में धान की फसल भी पड़ी हुई है और उसका खरीदार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से बेमानी हो चुकी है। सरकार के समय में घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं और इस बात की जांच तक नहीं हो रही। सोनीपत पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि 3 बिलों को लेकर सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का दावा भूल गई। सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे किसान की आय बढ़े, न कि किसान बर्बाद हो। इतना ही नहीं, चौटाला ने किसानों की धान खरीद पर सरकार पर हमला बोला। कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र की कंबोज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन सहित देश भर के 17 किसान संगठन आगामी रणनीति पर मंथन में जुटे। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में हुई। भाजपा नेता गुरनाम सिंह ने बैठक से पहले मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि 3 काले कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, जिस पर रणनीति बनाने के लिए आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से किसान संगठनों से जुड़े नेता और प्रतिनिधि यहां पहुंचे। इस आंदोलन को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए, इस पर आज बातचीत होगी और रणनीति तय की जाएगी। सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज तीसरे दिन शहीद भगत सिंह स्टेडियम के सामने धरना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए आदेश के बाद धरना स्थल परिवर्तित कर दिया गया। धरना स्थल पर आज किसान बैठक कर आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार उनके द्वारा की गई, जिसके लिए प्रदेश भर से किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। कृषि कानूनों पर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सिरसा में किसानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बुधवार शाम को ही किसानों को रिहा कर दिया गया। बावजूद इसके किसानों का धरना रतिया में जारी है। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप सिंह नथवान धरना स्थल पहुंचे और रिहाई पर कहा कि किसानों की बहुत बड़ी जीत, सरकार उनके धरने के आगे झुकी। उन्होंने आह्वान किया कि सिरसा में अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकाल धरना चलेगा। कृषि कानूनों पर किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। बुधवार को सिरसा में किसानों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बुधवार शाम को किसानों को रिहा कर दिया गया। बावजूद इसके किसानों का धरना रतिया में जारी है। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप सिंह नथवान धरना स्थल पर पहुंचे। रिहाई पर कहा कि किसानों की बहुत बड़ी जीत है, सरकार उनके धरने के आगे झुकी। उन्होंने आह्वान किया कि सिरसा में अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के इस्तीफे को मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आगे चलेगा। पानीपत की अनाज मंडी में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो किसानों की धान का सही समय पर उठान नहीं हो रहा, दूसरा कई दिन धान मंडियों में पड़ा रहने के बावजूद किसानों को धान का सही रेट नहीं मिल रहा, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी बनी हुई है। इसी को लेकर अनाज मंडी के प्रधान धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ गेस्ट हाउस में आकर प्रेस वार्ता करते, लेकिन वो अनाज मंडी का दौरा नहीं करते क्योंकि उनको डर है किसान उनको अनाज मंडी में घुसने नहीं देगा। आज सरकार के क्रियाकलापों से किसान, मजदूर, आड़ती सब परेशान हैं। करनाल की निसिंग की अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसान और आड़ती परेशान हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खामियां होने से किसान दुखी है और एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। मंडी में गेट पास कटाने को लेकर लंबी लाइनें लग रही हैं। आड़ती भी फसल खरीद और उठान को लेकर परेशान हैं। मंडी में पहुंचे किसानों और आड़तियों का कहना है कि मंडी में एक अफवाह फैली है कि मार्केट कमेटी के अधिकारी 15 से 20 रुपए लेकर धान का गेट पास दे रहे हैं। जो पैसे दे रहा है उसको गेट पास मिल रहा है, वरना किसान परेशान है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि हमारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है, गेट पास की परेशानी है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। वहीं गेट पास देने के एवज में पैसे लेने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। उकलाना की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने पर मार्केट कमेटी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने बताया कि पिछले 7 दिन में उकलाना अनाज मंडी में केवल 3000 क्विंटल धान की खरीद हुई। किसानों ने कहा कि दिखावे के लिए 2 सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीद की जा रही है।
हाथरस मामले में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को जाट महापंचायत बुलाई गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाओ जाट महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के साथ ही किसानों के मसले पर भी चर्चा की गई। हाथरस में जयंत चौधरी पर हमले के खिलाफ मुजफ्फरनगर की जाट महापंचायत के मंच पर दीपेंद्र हुड्डा और जयंत चौधरी मौजूद रहे। जयंत ने अपने ऊपर हुए हमले को किसानों के गौरव से जोड़ा और महापंचायत में लाठी लहराई। महापंचायत में मौजूद कई लोगों ने भी लाठियां लहराई। हाथरस मामले को लेकर प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा। फतेहाबाद में आज आधा दर्जन संगठनों ने मिलकर बाइकों पर शहर में रोष मार्च निकाला और लघु सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूपी में जिस प्रकार एक युवती के साथ हैवानियत हुई, उससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। तो शाम के तिकोना पार्क में बहुजन समाज मोर्चा के बैनर तले कई सामाजिक संगठनों ने हाथरस में लड़की की हत्या और उसके साथ की गई दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले तिकोना पार्क में मृतका को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। करनाल की पुरानी अनाज मंडी में गुरुवार को आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी कई मांगों को लेकर आशा वर्कर इकट्ठा हुई, जिसमें आशा वर्कर्स और एनएचएम को स्थायी करने की मांग, न्यूनतम वेतन और जोखिम भत्ता लागू करने की मांग, प्रोत्साहन राशियों में कटौती वापस करने की मांग और तमाम चीजें शामिल की गई, जिसको लेकर वो धरने पर बैठी हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि वो बीती 7 अगस्त से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, बावजूद इसके उनकी कोई सुनने वाला नहीं। आशा वर्कर्स ने कहा कि आज भी मांगे नहीं सुनी गई तो शहर में जुलूस निकालकर डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपेंगे। बरवाला से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने है। पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को शिकायत देकर लड़की को ढूंढने की गुहार लगाई गई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया। कार्रवाई नहीं होने से खफा परिवार के लोगों ने गुरुवार को थाने में जाकर जमकर प्रदर्शन किया। सिरसा जिले में नगरपालिका कर्मचारी संघ और फायर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1046 फायर ऑपरेटरों की भर्ती रद्द की जाए। सभी पालिका परिषदों, निगमों और मार्केट कमेटियों के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पेरोल पर लिया जाए। 1366 फायरमैनों और फायर चालकों को ऑपरेटर के पदों पर समायोजित किया जाए। महामारी के चलते श्याम बाबा के दर्शनों को तरस रहे श्याम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से अब चुलकाना धाम स्थित श्याम बाबा के सीधे दर्शन कर पाएंगे। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति चुलकाना धाम ने 15 अक्टूबर से श्याम दरबार के कपाट खोलने का फैसला लिया। श्याम के दीवानों को दर्शन के दौरान कोविड-19 के नियमों का खास ख्याल रखना होगा। देश में अनलॉक 5 का ऐलान भी हो गया, लेकिन पंजाब ने अभी भी हरियाणा रोडवेज की बसों को सीमा में आने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते रोडवेज को अपने यात्रियों को शंभू बॉर्डर पर ही उतारना पड़ता है। यहां से यात्रियों को पैदल चलना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है। यमुनानगर में ओवरलोडिंग वाहनों पर आरटीए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इसी को लेकर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कई ओवरलोड वाहनों को एक साथ लाइन में लगे हुए रात के अंधेरे में वो चलते नजर आए। इस मामले में आरटीए और जिला अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला है। लगातार उनका विभाग ओवरलोडिंग के खिलाफ कदम उठा रहा है। वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से अब तक 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सिरसा में यातायात थाना पुलिस ने गुरुवार को गलत साइड वाहन चला रहे लोगों की फोटोग्राफी की। गलत साइड से वाहन लेकर निकलने वालों के अब ऑनलाइन चालान भेजे जाएंगे। इसके साथ ही यातायात थाना पुलिस ने लोगों को वाहन साइड में चलाने के लिए कहा है और साथ ही मास्क पहनने के लिए भी जागरूक किया है। बिना मास्क वाहन पर चल रहे लोगों को रोककर उन्हें मास्क भी भेंट किए गए।
बरनाला रोड पर नाकेबंदी के चलते काफी संख्या में गलत साइड से वाहन आ रहे थे और इसी के चलते दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और इसी को लेकर के पुलिस की टीम ने आज इस क्षेत्र में ये अभियान शुरू किया। यहां कैंप में कोरोना टेस्ट के अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट भी किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा न्यूज की टीम ने जिला अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर संदीप सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि चंदावली गांव में टेस्ट के लिए जांच कैंप लगाया गया और जिले में हर रोज 3000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। गोहाना के नगर परिषद कार्यालय में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करके सैंपल लिए गए और जरूरी हिदायत दी गई। कुल 150 कर्मचारियों और अधिकारियों के रैपिड टेस्ट किए गए और 2 घंटे बाद रिपोर्ट दी गई, जिसमें से एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। झज्जर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय दहिया के मुताबिक जिला उपायुक्त के माध्यम से आदेश मिल चुका है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के घर के बाहर पोस्टर चस्पा नहीं होंगे। जिन घरों पर लगे भी हैं पोस्टर, उन्हें हटाया जाएगा। नूंह में जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़कटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिला उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनी काटने वाले भूमाफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कॉलोनी बिना सीएलयू के काटी जाएगी, वो अवैध होगी। अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाएगा। बिजली चोरी कर रहे और लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर निगम शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। विजिलेंस को इस बारे में जिम्मेदारी सौंपी गई। विजिलेंस की टीम चोरी पकड़ने के साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल नहीं भरा है। निगम द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को अपने रिकॉर्ड में डिफॉल्टर घोषित किया गया, लेकिन अगर अब ये बिल नहीं भरेंगे तो इनका बिजली कनेक्शन कटना तय है। विजिलेंस की टीम हर रोज क्षेत्र के गांवों में छापेमारी कर रही है। टीम के साथ बिजली निगम रादौर के अधिकारी और पुलिस भी मौजूद रहती है। रेवाड़ी नगर निगम में अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाने के नाम पर सरकारी पैसों के बंदरबाट का मामला सामने है। स्मार्ट डस्टबिन लगाने के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन डस्टबिन स्मार्ट तो नहीं हुए। सरकारी पैसों को स्मार्ट तरीके से गबन कर लिया गया। रेवाड़ी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के संबंध में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लैब वैन की शुरुआत की गई। नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने जानकारी दी और कहा कि कोई भी नागरिक इस मोबाइल लैब से अपने खाद्य पदार्थ का सैंपल जांच करा सकता है। उसी समय उसकी जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी। हर सैंपल के लिए नागरिक को 20 रुपए रिपोर्ट के लिए देने होंगे। उन्होंने बताया कि ये टीम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की आम नागरिकों को, थोक विक्रेताओं को और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए और खाने की आदतों और खाद्य पदार्थों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, इस बारे में ज्ञान भी देगी और प्रशिक्षण देगी। कोरोना वायरस महामारी के दौर में बच्चों के हुनर को हौसला देने के लिए बाल कल्याण परिषद ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन करेगी, जिसकी जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की ओर से 10 अक्टूबर से मनाए जा रहे बाल महोत्सव को लेकर जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़कटा ने जिला बाल कल्याण परिषद के अधिकारियों को साथ लेकर नूंह में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। डीसी ने बताया कि बाल महोत्सव के दौरान होने वाली प्रतियोगिता, सोलो डांस और दूसरे खेलकूद प्रतियोगिता समेत यहां 13 प्रतियोगिताएं की वीडियो क्लिप और फोटो के जरिए चाइल्ड वेलफेयर हरियाणा.com बाल महोत्सव पर भेजी जा सकेगी। प्रदेश में बिना पर्यावरण क्लियरेंस के चल रहे डिहाइड प्लांट्स को सील किया गया। वहीं यमुनानगर में भी इसको लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण मंजूरी के बिना चल रहे ऐसे 7 फॉर्मल डिहाइड प्लांट्स को सील किया है। नोटिफिकेशन के तहत इन प्लांट्स को चलाने के लिए उन्हें पर्यावरण मंजूरी लेनी होती है, जो कि इन यूनिट्स ने नहीं ली, इसीलिए उन्हें सील किया गया। इसी के साथ विभाग इन सभी यूनिट्स के खिलाफ कुरुक्षेत्र की कोर्ट में मामला दर्ज करेगा। साथ ही जुर्माने का भी आकलन किया जा रहा है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि पर्यावरण मंजूरी देने का जिम्मा पर्यावरण विभाग आकलन प्राधिकरण के पास है। बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं। यूनिट संचालकों का दायित्व बनता है वो आवेदन के समय सही जानकारी दें।
करनाल में पराली जलाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन की तरह से पहले किसानों को समझाया गया था फसल के अवशेषों को ना जलाएं, इससे यहां एक तरफ हवा में पराली का धुआं क्योंकि खुलता हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है। लेकिन जिन किसानों ने प्रशासन के आदेशों की अनदेखी की उन पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने ऐसे 98 किसानों और 78 जमीन मालिकों का पता लगाया जिन्होंने अपने खेतों में अवशेषों में आग लगाई। टोहाना उपमंडल के 4 गांवों सहित 8 जगहों पर किसानों द्वारा पराली जलाने का मामला सामने है। विभाग ने किसानों पर कार्रवाई को लेकर सदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चारों गांव के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृषि विभाग के एसडीओ मुकेश महला ने बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से किसानों के द्वारा पराली जलाने की सूचना विभाग को मिलती है, जिसके बाद ग्राम स्तर पर बनी कमेटी जांच कर रिपोर्ट विभाग को देती है और उसी आधार पर रिपोर्ट सदर पुलिस को दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव डांगरा, गांव बिढ़ाई खेड़ा, जमालपुर, पृथला सहित 8 जगहों की लोकेशन मिलने पर सूचना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि पराली जलाने वाले 4 गांव के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। फल और सब्जी के रेहड़ी चालकों के लिए नगर परिषद की ओर से लोन सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसके तहत लाइसेंस धारक रेहड़ी चालक आसान किस्तों और कम ब्याज दरों पर जरूरतों के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। ये जानकारी नगर परिषद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर रवि कुमार ने दी है। यहां आपको बता दें कि पीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम के तहत ये सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 343 स्ट्रीट वेंडर में से 143 वेरीफाई किए जा चुके हैं। लोन के लिए स्ट्रीट वेंडर को रेहड़ी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आईडी से रेहड़ी का लाइसेंस बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास लोकल स्तर के रेहड़ी चालकों के लिए लोन बनाने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आदेश आते हैं तो अन्य प्रदेश के रहने वाले रेहड़ी चालकों को भी ये सुविधा दी जा सकती है। यमुनानगर में बीती 28 अगस्त को हुए गणपति शोरूम संचालक की हत्या के मामले में CIA-1 को अहम कामयाबी मिली। CIA-1 ने इस हत्याकांड में हत्यारों की मदद करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। CIA-1 की टीम ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। टोहाना के गांव ललुवाल में अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर पत्नी की हत्या की थी। फतेहाबाद के भूना में टोहाना रोड पर लिंकन फैक्ट्री के पास टाटा एस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अग्रोहा रेफर कर दिया। जगाधरी की श्रीनगर कॉलोनी में गुरुवार को एक घर में पड़े पटाखों में आग लग गई। धमाका इतना भयानक था कि घर के खिड़की दरवाजे तक उड़ गए और आसपास के घरों में भी दरारें आ गईं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना में घर में मौजूद 2 बच्चे और उनकी दादी बुरी तरह से झुलस गई। दोनों मामलों को लेकर तीनों घायलों को सिविल अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। कैथल जिले के गांव मटौर में गुरुवार सुबह एक घर में आग लग गई। हादसे की वजह रसोई गैस सिलेंडर की लीकेज बताई जा रही है, जिसके बाद कुछ ही देर में पूरे घर में आग फैल गई। घर के 8 लोगों ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।